कोई भी फार्मूला लिखिएगा तो उसमें आयन उपयोग होता है नाम लिखने के लिए। तो पहले आयनों का नाम लिखने के बारे में सीखते हैं। लिखिए आयन का नाम, आयन का नाम में लिखिए और आयन का नाम और उसका संकेत भी लिखाएंगे। तो आयन का नाम हो गया, पहला लिखिए सोडियम आयन, सोडियम आयन। दूसरा लिखिए आयन का नाम पोटेशियम आयन, तीसरा लिखिए सिल्वर आयन, चौथा लिखिए कॉपर आयन, कॉपर आयन। अब इसमें इसका क्या करेंगे हम लोग, संकेत लिखते हैं। इसका संकेत क्या होगा, तो आइए संकेत लिखते हैं। इसका संकेत क्या होगा, तो यहां पर देखते हैं कि सोडियम का संकेत क्या होता है। पिछला क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि सोडियम को क्या संकेत होगा, तो एन और ए होगा। सोडियम का संकेत होता है Na, लेकिन सोडियम आयन का अगर पूछा जाए तो Na+। अब यहाँ पे एक समझा देते हैं कि Na+ कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सोडियम जब भी लिखिएगा Na, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। और परमाणु संख्या 11 होता है तो उसमें 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता निकालने के लिए क्या होता है कि उसका एक ट्रिक है, संयोजकता निकालने का एक ट्रिक होता है कि पहला ऑर्बिट में कितना होगा, दूसरे ऑर्बिट में कितना होगा, तीसरे ऑर्बिट में कितना होगा। तो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तीसरा में 8 होगा और चौथा में 2 होगा। एक बस ट्रिक है, इसको ट्रिक के अनुसार निकालेंगे। तो सोडियम आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होगा मैक्सिमम। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, 8 होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो यहाँ पे हो गया एक हो गया तीसरा कक्षा में। लेकिन तीसरा कक्षा में अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अस्थाई बनाए रखने के लिए। अब क्या करेगा सोडियम कि बाहर से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बाहर से कितना लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो आप लोग सोचिए कि बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना इजी होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो अब सोडियम के पास 2 और 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है कोई भी तत्व तो उसके ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसलिए 1+ आ जाता है। तो जैसे 1+ आएगा तो अभी क्या बन गया, आयन बन गया। और आयन का संकेत क्या होगा, Na हो गया। समझ में आ गया, यानी 1+ है, कहने का अर्थ है यहाँ पर प्लस अगर 1 है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, किसी को दिया है। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है Mg+2 तो इसका अर्थ हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग किया है। समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या होता है संकेत जी, तो पोटेशियम का के संकेत होता है। लेकिन पोटेशियम आयन का क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा Ab, तो इस पे भी +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सिल्वर का संकेत तो सबको याद हो गया होगा, Ag वाला है। समझ में आ गया। तो सिल्वर को क्या कहा जाता है, Ag, संकेत होता है Ag। और Ag के अगर सिल्वर आयन बोला जाएगा तो Ag+ हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉपर, तो कॉपर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर सकता है, उसका अगर पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है तो उसका क्या होगा, कॉपर का Cu+ होगा। अगर Cu+ में लिखा रहेगा तो इसको बोला जाता है Q+। क्या बोला जाता है, Q+। तो याद रखिएगा कॉपर का 1 वैलेंसी अगर होगा तो Cu+ होगा, ठीक है। 1 वैलेंसी है तो Cu+ होगा, और जब प्लस होगा Cu+ होगा तो उसको क्या बोला जाता है, Q+। क्या बोला जाता है, Q+, ठीक है। लिखिए मैग्नीशियम। अब उसके आगे में लिखिए, मैग्नीशियम के बाद में लिखिए कैल्शियम। उसके आगे लिखिए आयरन, जिंक, ठीक है। अब उसके आगे में लिखिए आयरन, आगे लिखिए कॉपर जिसका वैलेंसी 2 हो, 1 हो तो लिख लिए।
अब यहाँ पे आयरन जो लिखना था उसका वैलेंसी 2 हो उसका लिखना है, क्या संकेत लिखना है, ठीक है। उसके बाद में लिखिए कॉपर के बाद में लिखिए लेड, उसके बाद में लिखिए बेरियम, अब इसका संकेत लिखते हैं, आयरन लिख दिए और उसका संकेत। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का संकेत क्या होगा जी, तो मैग्नीशियम का संकेत आप लोगों को बताया गया Mg, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, लेकिन मैग्नीशियम आयन का संकेत क्या होगा, तो Mg2+, ठीक है, याद रखिएगा 2+। 2+ का आने का अर्थ है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को ये दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर में कितना चार्ज होगा, 2+। और यहाँ पे कैल्शियम होगा, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो Ca होगा। अगर पूछेंगे कैल्शियम आयन का, तो कैल्शियम आयन का क्या होगा, Ca+2। उसी प्रकार जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। अब जिंक का सिंबल जब Zn होता है तो इसका जिंक आयन का संकेत क्या होगा, Zn+2, याद रखिएगा। उसी प्रकार से आयरन जो होता है, आयरन जिसका वैलेंसी 2 हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा सिंबल, तो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, लेकिन वैलेंसी 2 है उसका, आयन का सिंबल क्या होगा, तो उसका होगा Fe+2, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे कॉपर जिसका वैलेंसी 2 है तो उसका सिंबल क्या होगा, तो कॉपर का Cu होगा, और वैलेंसी 2 है तो उस आयन का सिंबल क्या होगा, तो Cu2+, ठीक है। लेड, लेड का संकेत क्या होता है, Pb होता है, और लेड आयन का संकेत क्या होगा, तो Pb+2। उसी प्रकार से बेरियम, तो बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba होगा, और पूछेंगे बेरियम आयन का संकेत क्या होगा, तो Ba+2। इतना तक समझ में आ गया। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर Fe+2 है तो इसका नाम क्या है, तो Fe+ अगर 2 रहेगा तो इसको बोला जाता है फेरस, फेरस, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है। Cu+2 है तो इसको बोला जाता है क्यूप्रस, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक बोला जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए Cu+1 अगर रहेगा, कहीं लिखा हुआ Cu+1 रहेगा तो उसको बोला जाता है क्यूप्रस। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, देख लीजिए। Cu+ रहेगा तो क्यूप्रस, और Cu+2 रहेगा तो क्यूप्रिक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और एक बच गया आयरन, जिसका बैलेंस कितना होना चाहिए, 3। यहां पे एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम आयन का संकेत क्या होगा, तो Al3+ होगा। एल्युमिनियम आयन का क्या संकेत होगा, Al3+ होगा। और इसी प्रकार आयरन जो होगा, आयरन जिसका वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा, तो उसका क्या होगा, तो Fe3+ होगा। और Fe3+ होगा तो उसका नाम क्या होगा, Fe3+ का, इसका नाम होगा फेरिक, फेरिक, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फेरिक होगा। तो यहां तक आप लोगों को याद रख। अब हम लोग लिखते हैं कुछ गैर धात्विक और उनके संकेत। जैसे गैर धात्विक मतलब हो गया, जैसे सोडियम लिखते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या होगा, ये धात्विक हो गया, जो धात्विक हो गया, और जो धात्विक ना हो उसको बोला जाता है गैर धात्विक। तो Cl क्या हो गया, गैर धात्विक। तो अब गैर धात्विक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, लिखिए गैर धात्विक, गैर धात्विक, लिखिए पहला हाइड्रोजन, उसके बाद में लिखिए हाइड्राइड, उसके बाद में लिखिए क्लोराइड, क्लोराइड के बाद में लिखिए ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद में लिखिए आयोडाइड, आयोडाइड के बाद में लिखिए ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड के बाद में लिखिए नाइट्राइड, नाइट्राइड के बाद में लिखिए अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम के बाद में लिखिए
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद में लिखिए नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद में लिखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब यहां पे इसका संकेत लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा जी? तो हाइड्रोजन का संकेत होगा, हाइड्रोजन गैर धात्विक का अगर देखेंगे तो H प्लस होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्राइड का क्या होगा? तो हाइड्राइड का होगा H माइनस। उसी प्रकार से क्लोराइड का क्या होगा? Cl माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस अगर लिखा है तो ये कहने का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। अगर माइनस लिखा रहेगा, अगर एक माइनस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, तो ठीक है। ब्रोमाइड का क्या होगा? Br माइनस। आयोडाइड का सिंबल क्या होता है? तो I होता है, तो यहाँ पर हो जाए I माइनस, गैर धात्विक है। ऑक्साइड का क्या होगा? O2 माइनस। सल्फाइड का क्या होगा? S2 माइनस। नाइट्राइड का क्या होगा? N3 माइनस। उसी प्रकार अमोनियम का क्या होगा? NH4 प्लस। हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? तो OH माइनस। नाइट्रेट का क्या होगा? NO3 माइनस। कार्बोनेट का क्या होगा? CO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार और, गैर धात्विक का संकेत लिखे हुए हैं, यहाँ पर संकेत है। तो गैर धात्विक का संकेत क्या है? तो हाइड्रोजन अगर रहेगा तो H प्लस, हाइड्राइड रहेगा तो H माइनस, क्लोराइड रहेगा तो Cl माइनस, ब्रोमाइड रहेगा तो Br माइनस, आयोडाइड रहेगा तो I माइनस होगा, और ऑक्साइड रहेगा तो O2 माइनस, O2 माइनस, सल्फाइड रहेगा तो S2 माइनस, नाइट्राइड रहेगा तो N3 माइनस, अमोनियम रहेगा तो NH4 प्लस, और उसके बाद में हाइड्रोक्साइड रहेगा तो OH माइनस, उसके बाद में नाइट्रेट रहेगा तो NO3 माइनस, उसके बाद में कार्बोनेट रहेगा तो CO3 माइनस। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे लिखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद में सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड के बाद में लिखिए सल्फेट, सल्फेट के बाद में लिखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद में लिखिए क्लोरेट, क्लोरेट। अब इसका संकेत लिखते हैं। तो अगर कहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा रहेगा, अगर कार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा कार्बोनेट का जी? तो कार्बोनेट का अगर होगा तो CO3 माइनस होता है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा? तो HCO3 माइनस रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेगा तो HCO3 माइनस रहेगा। सल्फेट, अगर सल्फाइड लिखा रहेगा तो SO3 माइनस, SO3 माइनस होगा। सल्फेट रहेगा तो क्या होगा? SO4 माइनस, ठीक है, सल्फेट में होगा। यहां पर देखते हैं कि अगर फॉस्फेट लिखा रहेगा तो PO4 माइनस होगा फॉस्फेट के जगह पे। अब क्लोरेट रहेगा तो ClO3 माइनस होगा, क्लोरेट का ClO3 माइनस होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला लिखने का। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे आप लोगों को, पहले यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस लिखा रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट तो HCO3 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस, सल्फेट SO4 माइनस, और लिखा रहेगा फॉस्फेट PO4 माइनस। क्लोरेट रहेगा तो क्या होगा? ClO3 माइनस। कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इन सभी संकेतों का उपयोग करके फॉर्मूला लिखने को सीखेंगे, कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है।